Hello everyone, welcome back on this very platform, the Ashwini classes. Today we are in a sixth class of economy. In the last class we had seen the different challenges to the circular flow of economy. The topic which is going to be discussed today is very important and it plays a very vital role to any economy. And the topic is factor of production or factors of प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन यहाँ क्या हो गया, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं उसको, उत्पादन. ठीक है. तो हाउ डज इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल इन एनी इकोनॉमी. तो जाहिर सी बात है कि यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस थिंग्स, एनी थिंग्स, इफ you will be provided raw materials, if you have raw materials for manufacturing those things or whatever for producing those things. तो वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, इट मीन्स विच मीन्स इफ यू हैव रिसोर्सेज. अब ऐसा भी हो सकता है कि इफ आई डोंट हैव द पर्टिकुलर रिसोर्स विच आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस, तो आप हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं. व्हाट वी डू, वी इंपोर्ट दोज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज और अदर स्टेट्स वॉटेवर. लेकिन यहाँ बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब उस इकोनॉमी के मतलब रिसोर्स की, वहीं पे जो प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे जो उत्पादन हो रहा है, उसकी बात हो रही है. तो इट मीन्स व्हाट, इट इज वी कैन से दैट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द रिसोर्सेज. ओके, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द रिसोर्सेज विच वी आर हैविंग. तो आप इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन शॉर्ट आई हैव रिटन एफओपी. ओके, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज associated with the production capacity. In short, I have written this production capacity of the resources. ठीक है, resources. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या, इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज. अब देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो सोचो क्या क्या हो सकते हैं. द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लैंड, जमीन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. चाहे आप कोई प्लांट लगाओ या मतलब प्रोड्यूस करना है तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे या व्हाटएवर, ठीक है, खेती भी कर रहे हैं तो. पर लैंड इज नॉट ओनली एसोसिएटेड टू द वैकेंट लैंड. यहाँ पे जमीन जो है सिर्फ और सिर्फ खाली जमीन से मतलब नहीं रखता है. और क्या क्या होता है, विल सी इट फर्दर. पहले ये जो फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं. दूसरा क्या होगा, लैंड है तो लेबर भी तो चाहिए. चाहे आप फैक्ट्री हो या खेती कर रहे हो तो देयर वी नीड व्हाट, लेबर्स. एक्चुअली वी ऑल आर लेबर्स, किसी न किसी के अंडर तो काम कर ही रहे हैं. थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, सोचो आप. थर्ड में भी नहीं, थर्ड इज कैपिटल. पूंजी चाहिए ना इनको बेच देने के लिए, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, जगह जमीन लेने के लिए, या फिर है भी तो वहां पे जो भी आप प्लांट बैठाओ या जो भी चीज इन्वेस्टमेंट करो यूज करने के लिए. एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट because it provides the platform, it provide you the platform. And what is that, entrepreneurs in generally we pronounce entrepreneurs. okay, मतलब ये जो है आपको क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इन सभी को मिला के, ताकि जो है वहां पे चीजों का उत्पादन हो सके. ओके, कमिंग बैक टू द लैंड दिस फैक्टर लैंड. तो जैसा कि मैंने बताया कि लैंड इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द वैकेंट लैंड, मतलब जो खाली जमीन है बस उसी से लेना देना नहीं है. क्योंकि और ये जो ऐसा है लैंड कि जितने भी रिसोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है, दैट विल कम अंडर दिस लैंड. कैसे, अब जैसे देख लो आपका
फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में भी इससे भी तो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, वट एवर, जैसे कि आप बैम्बू का जो प्लांटेशन होता है, लोग उसको क्या करते हैं, क्या मतलब यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए मेनी थिंग्स, ठीक है। आप उसको पेपर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं बैम्बूज। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई कुछ भी फल वल हो, दैट इज बीइंग प्रोड्यूस फॉर सीलिंग एक्चुअली, मतलब उनको बेचने के लिए, मतलब इकोनॉमी को क्या होता है, मतलब चलाने के लिए भी क्या होता है, यूज होता है। पाम हो गया, जो पाम ऑयल है, मतलब जो कि लार्ज स्तर पे जो है, मतलब ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारी आपके जो जिसको आप सरसों का तेल बोलते हो, तो पाम ऑयल के नाम, सरसों के तेल के नाम पे वो भी बेचा जाता है, ठीक है। बीच में जो सरसों तेल का दाम बढ़ा था, तो व्हाट हैपेंड कि चाइना ने सारे के सारे पाम ऑयल्स क्या किए थे, इंपोर्ट कर लिए थे, ओके। तो वो हैम्पर किया था, और द प्राइस लेवल ऑफ द ऑयल, कुकिंग ऑयल वाज इंक्रीज ड्रेस्टिकली, ठीक है, एकदम बढ़ गया था, मतलब 150 रुपये के आसपास, कहाँ 70 80 90 था, 150 हो गए थे, ओके। मूविंग अहेड, अब जैसे मान लो रिवर ही है, ठीक है, तो रिवर से क्या निकलता है, अब बालू, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, लैंड ओनली ना, तो बालू जो निकालता है दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग एक्चुअली क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन, ये जो लैंड है इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ऑल ऑफ व्हाट, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। तो एसोसिएटेड विद द production capacity, in short I have written PC, okay, production capacity of all the natural resources मीन्स जितने भी जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उन सभी का जो है इन टोटल जो नेचुरल मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा किसी भी इकोनॉमी का, तो दैट विल कम अंडर व्हाट, लैंड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो लैंड एफओपी है इट इंक्लूड्स व्हाट, लैंड मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड है, तो एफओपी इसमें क्या होगा, जितने भी प्रोडक्टिविटी है इट इंक्लूड्स प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉट ओनली लैंड, रादर व्हाट कैन बी, लैंड हो गया, उसके अलावा मैंने डिस्कस किया था फॉरेस्ट, रेनफॉल एटसेट्रा, ओके। तो ऑल दिस विल कम अंडर व्हाट, लैंड कैटेगरी, ओके। अब रहने को, नेक्स्ट मूविंग एट, दिस इज लेबर, सेकेंड क्लासिफिकेशन इज व्हाट, सेकेंड फैक्टर इज व्हाट, लेबर। तो लेबर तो जान ही रहे हैं, इट इज एसोसिएटेड विद द व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स। तो वी विल हियर, इसमें तो बताने की अलग से कोई जरूरत है नहीं, तो सिंपल लिख लो ना, एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ व्हाट, ह्यूमन रिसोर्सेस, HR, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि लेबर्स तो चाहिए ना, फिर आप चाहे खेती करो या किसी प्लांट में काम करो या कोई कंपनी हो, एमएनसी जो भी व्हाटएवर, तो देयर वी ऑल नीड व्हाट, लेबर। नाउ थर्ड इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर आपके पास पूंजी रहेगी तभी यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट एंड एनी इकोनॉमी विल गेट बूस्ट अप। तो कैपिटल जो है, जैसे पूंजी हम लोग बोलते हैं व्हाट, मतलब ये क्या हो सकता है, आप ऐसे सोचो, मतलब किस किस टाइप के कैपिटल्स हो सकते हैं। तो अब देखो, जो भी चीजें ऑलरेडी जो हम लोगों ने बनाई हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, कैपिटल, चाहे रोड्स हो, रेलवेज हो, ब्रिजेज हो, व्हाटएवर में भी। तो ये क्या हो गया हमारा, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, एसोसिएटेड विथ ऑल द, कर दो सबसे अच्छा, विथ ऑल द मैन मेड व्हाट
रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस। ओके, यहां पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस की बात किए थे लैंड में, ठीक है, क्योंकि लैंड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, नेचुरल रिसोर्सेस। और यहाँ कैपिटल जो पूंजी है या जो भी हो, तो इट इज एसोसिएटेड विद ऑल द मैन मेड रिसोर्सेज, जो हम लोग ने बना लिया है या फिर जो बनाएंगे। ओके, तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर भी मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं। तो मतलब ये वी कैन से दैट इट इज डिवाइडेड इन फर्दर, इट इज फर्दर डिवाइडेड इन कैपिटल, कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड इन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया रोड्स, रेलवेज, तो ये किस में आएंगे, फिजिकल कैपिटल में। ओके, दैट विल कम अंडर व्हाट, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, फाइनेंशियल कैपिटल, व्हाट, फाइनेंशियल कैपिटल। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लास्ट में क्या बोल सकते हो कि एक इंटेलेक्चुअल, अब आप बोलोगे कि फिजिकल तो समझ में आ रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल कैसे हो गया, जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं रहेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाटएवर। अब जैसे मान लो कहीं पे रिजर्व मिलता है, जैसे गोल्ड का रिजर्व है बहुत सारे कंट्रीज में, तो दैट इज व्हाट, बीइंग अ पार्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ओनली ना, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ व्हाट, कैपिटल, अल्टीमेटली टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बीइंग अ पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन वो क्या, उसी का पार्ट हो गया ना आपका कैपिटल का। इट मींस यू हैव कैपिटल, सम कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, गोल्ड, सिल्वर, व्हाटएवर। अब बोलेंगे इंटेलेक्चुअल भाई कैसे हो गया, चलो ये दोनों समझ में आता है, इंटेलेक्चुअल कैसे हो गया। भाई एक बात बताओ, ये जो है इंटेलेक्चुअल मतलब हम लोग, व्हाट डज दिस वर्ड सिग्निफाई, इंटेलेक्चुअल मींस इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल। तो हम अपने इंटेलेक्ट से ही बहुत सारी चीजों का क्या करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। ओके, व्हाट वी डू फॉर नॉट बी एक्चुअली what happened for any type of invention, what is most important thing, intellect। इंटेलेक्ट रहेगा तब तो इन्वेंशन होगा, ठीक है। तो अब जैसे कोई मशीनरी ही चीज है, उसका इन्वेंशन हुआ या मशीन बनाया गया, विच मतलब जो है वो जो हमारे कार्य को क्या करते हैं, आसान बना दे, तो दैट, और वो क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ही आ रहे हैं, तो वेयर विल इट कम, इट कम्स अंडर व्हाट, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ठीक है। वो भी हमारा जो जैसे जैसे साइंटिस्ट ही है, वो भी हमारा क्या हो गया, एक कैपिटल ही है ना, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इंटेलेक्ट, दिमाग के तौर पे। तो चलो, तो फिजिकल कैपिटल, ऐसे तो मैंने हिंट दे दिया, फिर भी आप ऐसे सोच लो कि फिजिकल कैपिटल क्या हो सकता है। ये जो डेफिनेशन हमने लिखा था मैन मेड रिसोर्सेज, ये तो टोटली इसी में आ जाएगा। इट इज एसोसिएटेड विद द व्हाट, एसोसिएटेड विथ ऑल द मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज तो क्या क्या हो सकता है, मैन मेड रिसोर्सेज मतलब आदमी जो है, जो मनुष्य है, वो क्या क्या रिसोर्सेज बनाए हैं या बना सकते हैं। इसमें क्या क्या हो गया आपका, रोड्स हो गए, रेलवेज हो गया, और क्या हो सकता है मैन मेड में, डैम्स हो गए, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब प्रोड्यूस करना, ये सब वगैरह। तो इसमें आप बाकी और एग्जांपल्स ऐड कर लेना। वी आर हैविंग नॉट सो मच स्पेस हियर, वी आर लैक ऑफ स्पेस। ओके, व्हाटएवर आप पोर्ट्स लिख सकते हो, पोर्ट्स भी क्या है, लिख ही देता हूँ। पोर्ट्स हो गए, फिर आप एयरपोर्ट्स, वाटर पोर्ट मतलब एक तो वो हो गया पानी वाला पोर्ट, एक एटसेट्रा। ओके, फाइनेंशियल कैपिटल, कमिंग अहेड टू फाइनेंशियल कैपिटल। तो फाइनेंशियल कैपिटल किस फॉर्म में हो सकते हैं, आई हैड जस्ट गिवन एन एग्जांपल
कि जो है फाइनेंशियल कैपिटल किस टाइप में हो सकते हैं। तो ये इसको हम लोग किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज व्हाट? इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? मनी और इट्स डेरिवेटिव्स। ये डायरेक्टली फाइनेंस मतलब ही हो गया मनी ना, तो ये इसका ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? मनी एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है? तो पहले ये लिख लेते हैं, एसोसिएटेड विथ मनी एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो जो पैसा है, मुद्रा, हर एक करेंसी, हर एक कंट्री का क्या हो गया? अलग अलग करेंसी हो गया। और व्हाट कैन बी द डेरिवेटिव्स ऑफ मनी? मतलब जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ मनी। ओके, तो दैट विल बी नोन एज डेरिवेटिव्स। लाइक गोल्ड, गोल्ड कैन बी यूज्ड एज अ मनी। जैसे कि हम किसी भी अदर कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, सॉरी, तो देयर वी कैन पे भाया व्हाट? गोल्ड, यूजिंग गोल्ड। तो हर एक कंट्री के पास अपना क्या है? गोल्ड का रिजर्व होता है। सेकेंड, आप लोगों ने, हम सभी लोगों ने क्या, जैसे कॉलेज वॉलेज का फी पे करना हो तो हम लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट बनाया होगा। वी ऑल हैव मेड दैट डिमांड ड्राफ्ट अगेंस्ट द कॉलेज। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या हो गया आपका? इट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? मनी। किसी के नाम पे चेक इशू करना, दैट इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? मनी। That is not directly getting, and if someone issues check against anyone, so that person is not getting direct the cash. Actually, he will what? वो क्या करेगा? उस कैश को भंजाएगा कहाँ पे? बैंक में। ओके, या तो उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाए, क्या अगर अकाउंट पे होगा तो दैट विल डायरेक्टली रेफर इनटू रिफ्लेक्ट इनटू हिज और हर अकाउंट। ओके, तो यह व्हाट विल कम? चेक, गोल्ड, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, और जो भी आपको ऐड करना हो प्लीज ऐड इट हियर। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है, आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट्स, those things will come what as an example of financial capital. Now coming to intellectual capital. जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात किया था कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब क्या हो सकता है। मतलब थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। तो जिस तरीके से नाम सजेस्ट कर रहा है, तो इट इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ व्हाट? एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ व्हाट? इंटेलेक्चुअल है ना, तो इंटेलेक्ट होगा। इंटेलेक्ट तो मतलब इंटेलेक्चुअल पावर कह सकते हैं हम लोग, और क्रिएटिविटी। इंटेलेक्चुअल पावर और क्रिएटिविटी, जैसा कि मैंने बताया था कि इंटेलेक्चुअल, अपने इंटेलेक्ट से ही हम कुछ क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर कह दो या कैपेसिटी, वॉट एवर यू वांट टू राइट, यू कैन राइट। ओके, तो इंटेलेक्चुअल पावर और क्रिएटिविटी ऑफ whom? किनका? ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। As humans will only use their intellect to produce anything. Okay, so this will come under what? Intellectual capital. Actually what happens, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, इनके फर्दर जो है दो तीन ये है क्लासिफिकेशन है। एक काम करो, आप पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन लेटर जॉट दिस थिंग्स डाउन इन योर कॉपी। तो अब मैं रब करता हूँ उसको, ओके, ताकि मैं इसके पार्ट को भी बता दूं इंटेलेक्चुअल कैपिटल के। आई एम लविंग दिस पार्ट। जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है हमारा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है उसमें तीन टाइप के इंटेलेक्ट्स हो सकते हैं। क्या क्या सोचो, अगर हम उसको कैटेगराइज, मतलब हम क्या, मतलब इट हैज बीन कैटेगराइज्ड अंडर 3 पार्ट्स इंटेलेक्चुअल कैपिटल।
we will discuss this after discussing what intellectual types of or category of intellectual capital. अच्छा, कैपिटल से एक और चीज है, there is one term that is very important which reflects the condition of infrastructure of an economy, that is ICOR. लेकिन बाद में डिस्कस करते हैं इसी क्लास में, बिकॉज अभी अगर डिस्कस करेंगे तो देयर विल बी अ लैग इन व्हाट इन एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स, और थोड़ा सा गैप जो लैग या गैप जो बनेगा तो उससे क्या होगा, यू विल डेविएट फ्रॉम द टॉपिक्स, वी विल डेविएट फ्रॉम द टॉपिक्स. चलो तो हम लोग देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है वो जैसा कि मैंने बताया, इट इज एसोसिएटेड विद द व्हाट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ऑल द इंटेलेक्चुअल, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ व्हाट, या इन ब्रेन आप कर सकते हो डायरेक्ट, यू कैन यूज द वर्ड ब्रेन ऑफ व्हाट ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. इसके अंदर जो है 3 टाइप के होंगे. दिस हैज बीन कैटेगराइज्ड अंडर 3 कैटेगरी या 3 पार्ट्स. तो पहला आ गया आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल कैपिटल. I have written short in intellectual capital in short IC. Okay. आर्टिस्टिक के अलावा क्या हो सकता है? अब बोलोगे बिजनेस कैसे हो गया? आर्टिस्टिक तो समझ में आता है, बिजनेस बहुत सारे बिजनेसेस के आइडियाज भी कहां से आते हैं? इंटेलेक्ट से ही आते हैं ना. जैसे कोई किसी ने सोचा था कि जो डिलीवरी ऐप है, जो भी व्हाटएवर, इवन फूड डिलीवरी ऐप और मिल्क डिलीवरी ऐप और जो भी आप राइड करते हैं हम लोग, ठीक है, ओला उबर, तो ये भी व्हाट है, दिस कम्स अंडर व्हाट इंटेलेक्चुअल कैपिटल ओनली ना. उन्होंने अपना ब्रेन यूज किया, वैसी चीजें डेवलप की. ठीक है, तो क्या क्यों गया? बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए. ओके, तो आर्टिस्टिक कैपिटल. एंड व्हाट कैन बी द थर्ड कैटेगरी? थर्ड कैटेगरी क्या हो सकता है? सोचो, मैंने बताया भी था जस्ट थोड़ी देर पहले, एक टर्म यूज किया था साइंटिस्ट. तो आप वहां पे हम लोग उसको क्या कर देंगे, साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल में ले लेंगे. और साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल कैपिटल. तो साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल कैपिटल, चीजों को जो इन्वेंट करते हैं साइंटिस्ट लोग. ठीक है, तो वहां पे तो अच्छा, तो आर्टिस्टिक में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे आते हैं. ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले हम लोग आर्टिस्टिक में आते हैं. तो आर्टिस्टिक कैपिटल जो क्या हो सकता है, जैसे कि आप मूवीज देखते हो. ओके, मूवीज या जो भी देखते हो, देयर आर मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन वॉच व्हाटएवर वेब सीरीज और मूवीज. ठीक है, तो जो वो मूवीज बनते हैं, ठीक है, दैट विल कम अंडर व्हाट आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल. वहां पे क्या है, वो लोग सोच रहे हैं व्हाट, मतलब जो भी प्रोड्यूसर तो जस्ट ओनली व्हाट पेज मनी, मतलब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिल्म. लेकिन जो आप सोचो एक राइटर है, वो बहुत ज्यादा सोचता है, मतलब एक गहराई में जाके सोचता है चीजों को, देन एक स्टोरी लिखता है, उसके बाद उस स्टोरी पे क्या बनती है, पिक्चर बनती है. ठीक है, तो प्रोडक्शन वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है ना. एक फिल्म क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है. तो प्रोड्यूस हो रहा है, अब देखो फिल्म अच्छी कमाई करेगी अगर मान लो इन द इंटरनेशनल मार्केट, व्हाट हैपेंस, वहां पे भी बाहर का पैसा भी तो हमारे यहाँ आएगा ना. और यहाँ भी हम लोग भी जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में भी तो बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं मूवीज देखना. तो वहां से भी पैसा क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो लोग जो है हम लोग के पैसे पे, मतलब वो हम लोग से कमा के फिर जो है, तो दैट विल आल्सो कम अंडर व्हाट आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल कैपिटल. अच्छा, इन चीजों को बचाने के लिए भी कुछ ये है, लॉ है या नियम है, जिसके कारण इन सभी चीजों का जो है वैल्यूज बचा रहे. पहले क्या था कि खोज कहीं होता था और कोई इसका क्रेडिट ले लेता था, मतलब किसी ने किया और क्रेडिट उसका किसी ने ले लिया. इन चीजों से बचने के लिए क्या किया गया है, एक मतलब लॉ बनाया गया है, ताकि जो है जिन्होंने खोज किया, द पर्सन हु हैव इन्वेंटेड और हु हैव प्रोड्यूस एनीथिंग, द क्रेडिट गोज टू देम ओनली. और कुछ पीरियड के लिए उनको उसका सारा ये भी मिले, मॉनेटरी मतलब बेनिफिट भी मिले. ठीक है, लाभ मिले. तो आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल इसका क्या हो जाएगा, कॉपीराइट. तो कॉपीराइट जो है, इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी टू व्हाट आर्टिस्टिक
इंटेलेक्चुअल कैपिटल। आपने देखा होगा कोई भी मूवी या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, या यूट्यूब पे आप ये भी वीडियो देख रहे हो क्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपीराइट का मतलब ये हो जाता है, अगर इसी चीज को कोई और कॉपी करके या किसी और का वीडियो और कॉपी करके ये डाल रहा है, तो देयर वी विल सी द इशू ऑफ व्हाट, कॉपीराइट। ओके, जैसे एक सॉन्ग था जो बहुत फेमस हुआ था, हरा हरा शंभू, तो वहां पे भी कॉपीराइट का इशू आ रहा था। दो सिंगर्स थे, वो लोग आपस में ये कर रहे थे कि हाँ ये मैंने गया था, ये मैंने गया था। ओके, तो दोस थिंग्स, अब बाकी फाइनल क्या हुआ आई डोंट नो। आई नो एक्चुअली क्या तो नाम था, आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग हर नेम, लिप्सिया करके क्या था, आई डोंट नो एक्चुअली। हाँ, तो बिजनेस इंटेलेक्चुअल कैपिटल, तो बिजनेस इंटेलेक्चुअल कैपिटल जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस का जो आइडियाज है, आइडियाज दैट इज आल्सो दैट आल्सो कम्स अंडर व्हाट, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। क्योंकि वो जो आइडिया जनरेट हो रहा है खुद के लिए ही क्यों ना हो, पर लेकिन क्या वो बिजनेस को डेवलप होता है तो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए नहीं होता। अगर बिजनेस चल रहा है तो दैट प्रोवाइड व्हाट, एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। ओके, अगर बिजनेस ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल चला तो क्या हो गया, अब ऐसे सोचो, चीजों को ब्रॉड वे में सोचो, अगर कोई कंपनी है वो बहुत अच्छे से चल गई या कहीं पे हम खोल गए, तो उसके आसपास के एरिया से वो क्या करेंगे, लेबर्स उठाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, फिर वही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे जो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो क्या होगा, दे विल डिमांड मेनी थिंग्स। ओके, उनके लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव होगा, बच्चों को अच्छे स्कूल्स भेज सकेंगे। फिर आसपास में अब उस एरिया में क्या हो गया जहाँ पे वो कंपनी खुली, वहां के आसपास का एरिया क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। और फिर उसका मजबूत होगा तो वो और कहीं प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो कहीं और भी ब्रांचेस खोलेंगे, इन हो सकता है कि फिर फॉरेन में खोले, तो फॉरेन से भी जो आएंगे यहाँ पे वर्क करने, तो बहुत सारी चीजें हैं, वी विल सी ग्रेजुअली। ओके, बस समझने के लिए मैंने इन चीजों को जोड़ दिया। ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। आर्टिस्टिक मूवीज भी आपको, जैसे कोई इंटरनेशनल हिट हो गए तो वहां से क्या हो गया, इनकम जनरेट हो रहा है, व्हाट, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास आ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, इट इज यूज्ड इन व्हाट, फॉर इंपोर्टिंग मेनी थिंग्स, ठीक है। तो आप अपनी करेंसी में तो पे नहीं करोगे, वो कोई लेगा भी नहीं ना, देयरफॉर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो, तो बिजनेस इंटेलेक्चुअल कैपिटल को बचाने के लिए कौन सा ये यूज होता है, कौन सा राइट यूज होता है, क्या आपको पता है? थोड़ा सा सोचो, आप लोगों ने नाम सुना होगा एक्चुअली, जीआई का नाम सुना है, जो हम लोग इधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्क, जो यानी कि वो क्या हो गया, ट्रेड मार्क। तो विच लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट द बिजनेस इंटेलेक्ट्स, ट्रेड मार्क्स। ओके, जैसे कि आप देखो ना, कतरनी चूड़ा या कतरनी चावल, तो जीआई टैग हैज बीन गिवन टू होम, भागलपुर, वहीं पे होता है स्पेशली, भागलपुर सिल्क, जीआई टैग हैज बीन गिवन। आम हो गए, जैसे कि जर्दालू आम हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जीआई टैग मिला है, जैसे कि लीची के लिए मुजफ्फरपुर को जीआई टैग मिला है, कि वही मतलब ये। तो ट्रेडमार्क्स हैव बीन यूज्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ व्हाट, बिजनेस इंटेलेक्ट्स। नाउ कमिंग टू साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है, वैसे चीजें जो कि मतलब साइंटिफिकली जो है उनका इन्वेंशन किया गया बाय होम, साइंटिस्ट, तो उनके जो है और ये जरूरी नहीं कि साइंटिस्ट ही जो है वही कैपिटल, मतलब जो है वो सिर्फ इन्वेंट कर सकते हैं। देयर आर मेनी पीपल्स हु हैव इन्वेंटेड मेनी थिंग्स, ठीक है, एंड दोस पीपल आर वेर नॉट साइंटिस्ट। तो उनको उनके जो इंटेलेक्ट को बचाने का जो राइट है वो क्या हो सकता है, जस्ट इमेजिन। तो साइंटिफिक इंटेलेक्ट, जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जो मशीन है, जैसे गाड़ी हम लोग यूज करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द काइंड ऑफ या वट एवर द काइंड ऑफ व्हीकल या वट एवर द मोड ऑफ व्हीकल, तो उसमें जो इंजन लगा है, तो दैट इंजन इज ऑल्सो व्हाट, पार्ट ऑफ आवर व्हाट, साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ओके, तो अब जो उसमें जो मशीन लगा है, आप खुद सोचो, तो उस मशीन, जो कोई भी नया मशीन है, अब जो वो तो गाड़ी तो हो गया, या गाड़ी में ही कुछ नया टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी को जो बचाने का राइट होगा वो क्या हो सकता है, दैट कम्स अंडर व्हाट, पेटेंट। आपने नाम सुना होगा पेटेंट, कि हमने ये टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया है। पहले तो इंडिया में इतनी चलन नहीं थी, अब हर एक चीजों का क्या हो, पेटेंट करा दिया जाता है, किया जा रहा है। उससे क्या होता है कि पेटेंट जो है आपको मतलब अप टू सबका अलग अलग है, सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जो है, जो आपका आपने डेवलप किया है, जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप किया है, वो
दूसरे यूज नहीं कर सकते, करेंगे आपके परमिशन से विथ, और आपको पैसा मतलब उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है, मैच्योरिटी में जो भी अमाउंट है वो आपको दे के बजाता। उसी तरीके से इस सब में भी होता है, कॉपीराइट इशू है। अगर आपको देखना है कोई वो बेचती है अपनी कॉपीराइट, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या जैसे आप मूवीज देखते हो तो वो बेचती है उस प्लेटफॉर्म को, ठीक है, तो आप वहां देख सकते हो। तो दीज थिंग्स आर देयर टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्ट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। समझ में आ गया? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। अब देखो इन सभी चीज को, इन सभी चीजों को कहां पे ये किया जाता है? तो ये जो सेंटर है ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पावर नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्योंकि अब देखो इंटेलेक्चुअल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ना, ये मेरा ही प्रॉपर्टी है। अगर मैंने कुछ इन्वेंट किया तो ये मेरा पार्ट है ना, तो वहां से तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यही इन सभी चीज को क्या करती है, रेगुलेट। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? यानी कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पेटेंट के लिए अप्लाई किया, ठीक है, कॉपीराइट जो भी हो, तो ये कहां पे है? जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसी के अंदर एक और ये है ट्रिम्स, इसी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है वीपो के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो स्पेशली ट्रेड रिलेटेड जो है इंटेलेक्चुअल वाला पार्ट देखती है, मतलब जो कॉपी क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूं पहले, ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ये क्या करती है, देखती है। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ये क्या करती है, ट्रिम्स देखती है, ऑर्गेनाइज करती है। तो चलिए अब मूविंग बैक टू द लास्ट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, you wanna take a screenshot, then pause the video and take the screenshot. ट्रिम्स का आप लोग एक बार फुल फॉर्म देख लेना, एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग इट, सो एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू ट्रेड ओनली। ट्रिम्स, सॉरी, ट्रिम्स जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, ना कि वीपो के अंदर आएगा, ठीक है। वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे वर्ड ही है ट्रेड, ओके, ट्रेड मतलब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रिम्स जो है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, बिजनेस टाइप का जो भी है उसको ये मतलब उसके राइट्स को बचाएगी, ठीक है ना। We will see in detail later that in the classes कि WTO क्या है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, all these things will come up gradually as we further will move ahead in the classes. Okay, चलो अब आ जाते हैं इस पे एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स जो है, आप सोचो एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा, दे विल प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन कैपेसिटी किससे रिलेटेड हो गए, इकोनॉमिक लीडरशिप। ओके, तो इट इज द फैक्टर, मतलब ये द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज एसोसिएटेड विद व्हाट, associated with what, production capacity. In short I have written PC, production capacity of economic leadership, लीडरशिप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या एक लीडर की तरह आगे आगे चल रहे हैं ना। अगर प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो व्हाट डज दैट मीन्स, मतलब वो एक लीडर के तौर पे क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और हम लोग को फिर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है उनके अंदर क्या होता है, दो तीन चीजें होनी चाहिए लीडरशिप को, इकोनॉमिक लीडरशिप के लिए या फिर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। वो चीजें सभी में नहीं होती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, यानी कि किसी चीज को जो एक होता है ना
भूख कह सकते हैं उसको, भूख क्या क्या हो सकता है। आप सोचो कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी बिजनेसमैन है, उसमें किन चीज़ों का भूख होगा, मतलब किन चीज़ों को पाने की एकदम लगन लगन कह सकते हो आप सबसे अच्छा। तो सबसे पहला क्या, कुछ नया करने का, इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब इनोवेशन मतलब जैसे कि नया, कुछ नया करने का, ठीक है। तो भूख मतलब एपेटाइट कर लो, ओके। इनोवेटिव, इनोवेटिव एपेटाइट, कुछ नया आइडिया हो। अब एक ही बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसको अगर बार बार सभी लोग स्टार्ट करेंगे तो दैट वोंट बी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो सभी अलग अलग बिजनेस करने का सोचते हैं, नया कुछ नया करने का। दूसरा क्या होगा, रिस्क लेने का भूख होगा हमें कि हाँ मैं रिस्क लूंगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस मैं रिस्क लूंगा, और रिस्क लेंगे तभी तो सक्सेस होंगे, ओके। एपेटाइट। तीसरा, चीजों को मैनेज करने का भी वो रिस्क लेंगे, हाँ कि आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, और वो लोग मैनेज करते भी हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिनके जो ऑनर हैं, व्हाट दे डू, दे मैनेज द अफेयर्स ऑफ व्हाट दोज कंपनीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मैनेजेरियल एपेटाइट, ये चीजें जो है, इन चीजों का ये मेल होता है आपका एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। ये लीडरशिप के लिए चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होगा, कुछ नया करने का भूख होना चाहिए, रिस्क लेने की भूख होनी चाहिए। तीसरा, मैनेज करने का मतलब एक भूख होना चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स टुगेदर बिकम द पार्ट ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक लीडरशिप, एंड these three things actually reflects the quality of एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। मतलब दर्शाता है कि जो है एक एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। पर यदि ये जो तीन चीजें हैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और ये टू बिकम अ इकोनॉमिक लीडर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या, अच्छा एक चीज और, इस पे बहुत हद तक हमारा इकोनॉमी डिपेंड हो जाता है ना, क्योंकि दिस नॉट ओनली प्रोवाइड व्हाट, एक तो प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, सभी के लिए। किन के लिए, हम लोगों के लिए, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर के लिए हो गया, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, बहुत सारे लोग वहां क्या जॉब कर रहे हैं, एज मतलब किस टाइप में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वहां से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है कि उस चीजों का अगर डिमांड हो रहा है तो फिर सप्लाई भी कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन सेक्टर का भी वो क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म मीट कर रहा है। जाहिर सी बात है, हाउस होल्ड सेक्टर है तो उसका अपना सेविंग्स होगा, ठीक है। तो वहाँ फाइनेंस सेक्टर का भी, प्रोडक्शन सेक्टर, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका अपना कुछ प्रॉफिट होगा, उसका भी सेविंग्स बैंक में जाएगा। तो ये सभी क्या है, उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को भी। जाहिर सी बात है, किसी कंपनी का बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो टैक्स का मार्जिन भी जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, टैक्स का मार्जिन बढ़ जाएगा, यानी गवर्नमेंट सेक्टर को भी वहां से क्या जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑल्सो बीइंग प्रॉफिटेड, ठीक है। टैक्स बढ़ रहा है तो क्या हो गया, अब टैक्स बढ़ा तो हम लोग के ऊपर खर्च करने के लिए गवर्नमेंट के पास भी, गवर्नमेंट सेक्टर के पास पैसा है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जैसे रोड, रेलवे, जो भी हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्कूल्स बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए, हेल्थ वाले सर्विसेज में। तो दीज ऑल थिंग्स आर, देखो आप पिछले क्लास में पढ़ा था, बाकी टॉपिक्स भी जो है रिलेटेड थे। ये कुछ मतलब ये एक की और फैक्टर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक की फैक्टर है क्या, टू ड्राइव द इकोनॉमी ना राइट मोड, इन अ राइट वे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं, अब देखो मैंने बताया भी था इसी क्लास में कि कहीं पे अगर कंपनी खुला है तो उसके आसपास का एरिया भी डेवलप होता है, तो दैट दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, डेवलपिंग द फंक्शनैलिटी, और वी कैन से दैट स्टेटस लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया आल्सो। तो एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग किससे जोड़ सकते हैं कि एक ऐसा एसेंशियल कंपोनेंट है, मतलब बहुत बहुत जो कि इकोनॉमी को अच्छे वे में ड्राइव कर सकता है, आगे ले जा सकता है। तो वी कैन से दैट it is associated with what, जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बोल सकते हैं, या कि इकोनॉमिक एक एम्प्लॉय से लिखो, सबसे एसोसिएटेड वो तो लिखेंगे ना वहां, इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योर कर लो, इकोनॉमिक
entrepreneur are very essential, और ऐसे भी कह सकते हो plays very important role। ऐसे ऐसा नहीं कि बाकी सबका रोल छोटा हो गया, ईच एंड एवरी फैक्टर वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज दिस। ठीक है, जितने भी लैंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, विदाउट लैंड आप कहीं प्रोड्यूस कर नहीं सकते हो। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो उसके लिए बिजली भी आपको कहाँ से मिलती है। ठीक है, आप सोचो, और बिजली ही नहीं रहेगी तो बहुत जगह प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो दोज फैक्टर्स वर आल्सो एज इंपॉर्टेंट टू दिस फैक्टर। ओके, अब लेबर जब लेबर नहीं रहेगा तो आप बोलोगे मशीन्स, तो मशीन्स बनाने के लिए भी तो लेबर ही चाहिए ना। मशीन को मशीन बनाएगा तो मशीन, उसके लिए भी मशीन चाहिए, मशीनरी चाहिए। अब उसमें भी इंटेलेक्ट पावर चाहिए ना, मशीन बनाने के लिए भी रोबोट बना रहे हो तो व्हाट वी आर यूजिंग देयर आवर इंटेलेक्ट्स, ब्रेन्स। ठीक है, और लेबर फोर्स दोनों। ठीक है, कैपिटल भी चाहिए उसके लिए, आप रोबोट भी बनाओगे तो कैपिटल तो चाहिए, पूंजी। तो ऑल थिंग्स वेर एज इंपॉर्टेंट टू एज व्हाट एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं सभी के सभी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट ड्राइविंग द इकोनॉमी। अगर एक क्या कह सकते हो कि राइट मोड में जो इकोनॉमी को ड्राइव करे, तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो तो अच्छा, किस फील्ड में जो है बहुत ज्यादा स्कोप है इंडिया के, मतलब हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इन विच केस जो है इंडिया हैज अ वेरी ह्यूज स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसपे अभी तक हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। पहले तो देते थे बाकी से वो चीजों पे, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गए, नाउ इट इज बीइंग गिवन द अटेंशन, पहले नहीं दिया जाता था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वी हैव अ ह्यूज स्कोप ऑफ व्हाट एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप क्या कर सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है प्रोड्यूस उसका यूज करके बहुत सारी चीजों में इवन कि आप सोचो ना, जो आप लोग जला देते हैं पराली, जो धान वान कटता है, गेहूं जो उसके नीचे का पार्ट बच जाता है, तो दैट इज आल्सो यूज्ड इन व्हाट प्रोड्यूसिंग द इथेनॉल। बहुत सारी चीजें हैं। चलो आगे चलते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। नाउ वन टर्म इज देयर जो मैंने बोला था कि आई विल डिस्कस इन दिस क्लास ओनली, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर सब पढ़ा था, यहाँ पे भी कैपिटल आया तो मुझे याद है, तो मैं सोचा बता ही देता हूँ। एक छोटा सा चीज है ICOR। ठीक है, व्हाट इज इट? ICOR। नाउ व्हाट इज ICOR? इसको एब्रिविएशन जो इसका, सॉरी, इट इज एक्चुअली इंक्रीमेंटल। अब देखो सी यहां कैपिटल आया ना, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब देखो चीजों को समझने की कोशिश करना, जहां तक हो सके डेफिनेशन को भी समझ के ही ये उसको याद रखने की कोशिश करें। तो समझ लेंगे तो क्या होगा, वी कैन राइट इन आवर ओन वर्ड्स। ओके, बुकिश लैंग्वेज या जो भी है उसमें उसको यूज करने से हम बच पाएंगे, और वी कैन हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, मतलब कि जो भी चेक कर रहे होंगे। ठीक है, तो कॉपी, तो वो एग्जामिनर, सॉरी, तो वो उनके नजरों में क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा होगा। तो एंड देयर फ्रॉम देयर वी कैन गेन मोर मार्क्स। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, अब देखो ये जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या है वर्ड इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट, यहाँ पे क्या है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। कैपिटल तो हमने अभी डिस्कस भी किया, क्या है आउटपुट। तो यू नो व्हाट इज द डिजायर्ड रिजल्ट, या जो हम चाहते हैं, दैट इज ओनली द आउटपुट ना। तो किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को, यानी कैपिटल, पहले से जो चीज है मेरे पास कैपिटल, ओके, अब उन चीजों में और बढ़ोतरी ही करेंगे ना। अब मान लो बहुत सारे ब्रिजेस बने हुए हैं, तो वो तो कैपिटल ऑलरेडी हो चुके हैं। अब और ज्यादा ब्रिजेस बनाना हो, और ज्यादा मतलब रेलवे के लाइन बिछाना हो, और ज्यादा मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और ज्यादा रोड्स बनाना, ताकि जो है
छोटा सा छोटा गांव का भी जो कनेक्टिविटी कहाँ से हो जाए, मेन लूप से हो जाए। तो उनके लिए हमको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि अगर बनेंगे तो क्या होगा, विकास होगा, ग्रोथ होगा। तो मतलब जो ग्रोथ है, ठीक है, कैपिटल का जो ग्रोथ है उसको इंक्रीमेंट, किसी भी इकोनॉमी का, उसको एक यूनिट से इसको इंक्रीमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वही हमारा क्या आएगा, कहलाएगा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है, कैपिटल के, किसी भी इकोनॉमी की कैपिटल के, यानी कि जो फाइनली डिजायर्ड आउटपुट है रेशियो, कि अभी मान लो 10 है, हमको 15 करना है, ठीक है, तो उसके कैपिटल को इंक्रीमेंट करने के लिए कितने, बाय 1 यूनिट, अगर जो भी मतलब ग्रोथ रेट है, तो यानी डायरेक्टली व्हाट इट इंडिकेट्स अबाउट द ग्रोथ। यानी कि आप ऐसे सोचो ना कि आईसीआर क्या कर रहा है, इट इंडिकेट्स अबाउट द फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब जो भी इकोनॉमी के पास जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या कर रहा है, दर्शाता है। तो उसमें एक यूनिट से, ठीक है, जो बढ़ोतरी हो, जैसे मान लो अभी ग्रोथ रेट 5% है, 5 से अगर हम 6% ग्रोथ रेट हो जाए मेरा, तो वो एक यूनिट से ग्रोथ करने में जितना इन्वेस्टमेंट जरूरत होगा, दैट विल कम अंडर व्हाट, इंक्रीमेंटल, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। डिड यू गेट इट? तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, it is the what amount of investment, it is the amount of investment needed for what, needed for the growth of an economy by what, 1 unit। okay, simple, एकदम simple definition लिख देता हूँ definition। okay, ICOR, incremental capital output ratio, is the amount of investment needed for the growth of an economy, and के अच्छा इससे अच्छा अगर हम यहाँ एनी कर दें तो और ज्यादा अच्छा, इकोनॉमी बाय व्हाट, 1 यूनिट, बाय व्हाट, 1 यूनिट। तो इट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी बाय 1 यूनिट। अच्छा आप ये देखो, तो इट फाइनली, अच्छा ये भी लिख ही देता हूं ना, ये क्यों छोड़ेगा, इट एक्चुअली व्हाट रिफ्लेक्ट्स द फिजिकल एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इकोनॉमी इज हैविंग। मतलब किसी भी इकोनॉमी के पास कितना फिजिकल, फिजिकल वही रोज अभी बात किए थे फिजिकल वाला, ठीक है, तो फिजिकल और कितना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो मतलब आईसीआर जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो दिस इज इन जनरल आईसीओआर। तो अच्छा आईसीआर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आप सिंपल देखो, जो इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ग्रोथ रेट। तो आप देखो आईसीओआर को अगर हम, और इसको कंपैरिजन भी किससे करते हैं हम, ग्रोथ रेट से, तो हम क्या लिख सकते हैं, आईसी, यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी आप लोगों ने मतलब स्नैप ले ही लिया होगा, चलो नहीं भी लिया होगा तो मैं जब यहाँ आया था तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लेना और जस्ट टेक द स्नैप स्क्रीनशॉट। अब देखो आईसीओआर, तो इसका मतलब क्या हो गया, आईसीओआर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्रोथ रेट बाय 1 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ग्रोथ रेट। अच्छा ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम ही क्या था, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट, यानी कैपिटल चाहिए ना आपको, कैपिटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल किसके लिए, क्या मतलब जो पूंजी चाहिए था, क्या मतलब हमको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी फाइनल जो मेरा कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, तो ये इसका एक फार्मूला हो गया, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, एक्चुअली क्या है, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टॉपिक्स विल डिस्कस लेटर इन लेटर क्लासेस, बट एक रफ आइडिया अभी दे देता हूं ताकि चीजों को आप समझो, रटो नहीं। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो गया, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ग्रॉस मतलब क्या हो गया, ओवरऑल, टोटल,
कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मतलब अब जो है ये मतलब जितना भी कैपिटल बना, ठीक है, अब जो भी नया बना है एक साल में, चाहे रोड्स बनाए, नया ब्रिजेस बनाए, व्हाटएवर, तो जो भी फॉर्मेशन हुआ कैपिटल का, और उसको हम लोग क्या किया, ग्रोथ रेट से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा मेरा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे क्या था, आउटपुट रेशियो था ना, तो आउटपुट क्या है, रेशियो, दिस इज व्हाट रेशियो। तो रेशियो ऑफ व्हाट, जो ग्रॉस कैपिटल हो रहा था, फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ग्रॉस कैपिटल, इसको पहले हम लोग, अभी तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, पहले इसको बोलते थे ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब नाम से और क्लियर हुआ कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मतलब उसी कंट्री के अंदर, मतलब या स्टेट जो भी बोल लो, सब लेवल पे या कंट्री लेवल पे, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है किस चीज के लिए, ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, तो रेशियो क्या हो गया उसका, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ रेट का क्या हो गया, रेशियो हो गया। इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कह लो या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोथ रेट। ठीक है, रेशियो ऑफ व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ रेट। तो आईसीआर इज द, इन शॉर्ट में क्या कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ, क्योंकि यहाँ पे नाम ही है रेशियो, आउटपुट रेशियो। आउटपुट मतलब कब मिलेगा, जब इनपुट हम, यहाँ पे क्या है, ये ओ क्या है हमारा, दिस ओ इज व्हाट, आउटपुट। आउटपुट कब मिलेगा, जब हम यहाँ इनपुट लगा रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में लेना है हमको, ग्रोथ रेट के रिस्पेक्ट में ही ना, 1 यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो जैसे जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, चाहे फिजिक्स में पढ़े हो चाहे मैथ में पढ़े हो, जैसे कि फिजिक्स में ही बहुत आगे नहीं, 9th-10th की बात करते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते थे क्या करते थे, उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते थे। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ठीक है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो उसको नीचे इसे डिवाइड कर देते थे। अब आप ये देखो मैथ में ले लो, विथ रेस्पेक्ट टू, जैसे कि हम लोग परसेंटेज ही निकालते हैं, तो परसेंटेज जैसे मान लो 5-10 का कितना परसेंट है, 5-10 का कितना परसेंट है, तो विथ रेस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हैं, 10, तो 5-10 का कितना, तो 5 इंटू 10, 5/10 इंटू 100 करते हैं ना, 5, अगर हम पूछे 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, ठीक है, कितना, तो 5/10 इंटू 100 करते हैं ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, 10 ही निकाले ना, 5 कितना परसेंट है, क्या 10, विथ रिस्पेक्ट टू 10 हम 5 का निकाल रहे हैं, तो जो विथ रिस्पेक्ट है वो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो उसी तरीके से, तो विथ रिस्पेक्ट, ये जो आउटपुट रेशियो है, ठीक है, तो ये इंक्रीमेंटल कैपिटल, तो इसको जो आउटपुट था वो मतलब क्या है, डिजायर्ड है क्या, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में हमारा, कि हमारा इतना होना चाहिए, मतलब इतना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा बढ़ रहा, चाहे आप हॉस्पिटल बनाओ, रोड्स बनवाओ, इंस्टीट्यूशंस बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, ताकि एक कैपिटल मतलब इकोनॉमी में उस कैपिटल का फॉर्मेशन हो, तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हो रहा था, ग्रोथ रेट को ही बढ़ाने के लिए कर रहे थे ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए तो ये रेशियो टर्म आया, रेशियो ऑफ व्हाट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ रेट। ठीक है, तो जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, यानी कि किसी भी डोमेस्टिक में, मतलब अपने कंट्री में या कोई भी जहाँ का वहाँ लोकल हो, या कंट्री लेवल और सब लेवल जो भी हो, स्टेट में हो, तो वहां पे जो चीजों को डेवलप करने में, मतलब उसके कैपिटल को और इनहेंस करने में जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहेंगे। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीआर इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इतना ही, वाइंडिंग ऑफ द थिंग्स हियर। होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड द टर्म्स एंड technologies, not technologies actually, you guys have understood the things, terms, so मिलते हैं अगली क्लास में, until then take care, bye।